वही तैयारी। आज संडे है और संडे को हमारा सफाई अभियान जारी है। तो हमारी जो खेतों की मेंढ होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेटल ग्लास हो रखी है, जिसे पहाड़ी भाषा में कंडाली कहते हैं और हिंदी में इसे बिच्छू घास कहते हैं। और इसकी औषधि के रूप में भी इसको उपयोग में लाया जाता है। कुछ लोग इससे सब्ज़ी बनाकर भी खाते हैं। करीब से हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये किस प्रकार की दिखती है और किस प्रकार की इसकी आकृति होती है और किस प्रकार के इसमें कांटे लगे होते हैं। तो वैसे आप देख सकते हैं हमारे खेतों के मेंढ पे कितने ज़्यादा नेटल ग्रास हुई थी। और आज हमने संकल्प लिया है कि हम अपने रास्ते की साफ सफाई करेंगे और ये जितना भी नेटल ग्रास हमारे खेतों की मेंढ को ख़राब कर रहा है, रास्ते को ख़राब कर रहा है, उसको काटने का अभियान जारी है। और उससे देखिए आसपास विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो जाती है, आसपास चीज़ें दिखाई नहीं देती, इसलिए इसको हटाना आज बेहद ज़रूरी हो गया है। तो गाइस आज छुट्टी के दिन हम लोगों के द्वारा एक और कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्योंकि हम हैं किसान, खेती बाड़ी करते हैं और आजकल हमने अपने खेतों में गेहूं बो दिया है। और जंगली सुअर का बहुत बड़ा आतंक है हमारे गांव में। हमारे गांव का नाम ग्राम पंचायत कुराड़ है। एकदम जंगल से लगा हुआ क्षेत्र है, खेती बाड़ी जंगल के समीप है। तो जो जंगली जानवर हैं वो बहुत जल्दी से खेतों में आ जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए आज हम चेन फेंसिंग लगाने जा रहे हैं, यानी घेर बाड़ करने जा रहे हैं अपने खेतों में, ताकि जो हमारी गेहूं की फसल है उसे जंगली जानवर आसानी से नुकसान न कर पाएँ। तो कैसे उसको लगाते हैं वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो गाइस ये जो नेटल ग्रास होती है ना, यानी बिच्छू घास, से बहुत ही तीखी होती है। अगर हाथों पे लग जाए तो हाथों का हाल कुछ इस प्रकार का कर देती है। देख सकते हैं पूरे लाल हो चुके हैं हाथ। और कहते हैं कि इसका जो दर्द है ये लगभग 24 घंटे तक रहता है। सपोज करो अभी 11 बज रहे हैं और 11 बजे अगर ये मेरे हाथ में लग गई है तो कल ठीक इसी समय 11 बजे ही जाकर इसका जो दर्द है वो कम होगा। उसके अलावा जबकि आपको पता है कि ये अक्टूबर का महीना है, गांव में ठंड होने लगी, लेकिन दोपहर के वक्त अभी भी काफ़ी गर्मी हो रही है। तो नेटल ग्रास काटते काटते इतनी थकान लगी, अभी हम बैठे हैं छाँव में पेड़ के नीचे और पी रहे हैं ठंडा पानी गाँव का। इस गांव में फ्रिज की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ साल के 12 महीने ठंड रहती है एंड जो पानी रहता है वो इतना ठंडा रहता है कि फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो गाइस मैं, मोहित के दादा और मोहित, हम तीनों लगे हुए हैं आज घेर बाड़ा करने में। हमारा ट्रैक्टर, इसी की मदद से हम अपने खेतों की जुताई करते हैं और कृषि के लिए काफ़ी अच्छा यंत्र है। वाले खेत में आप देख सकते हैं हमारी चौलाई की फसल तैयार हो गई थी तो हमने काट दी है। खेत में जहाँ हमने गेहूँ बोए हुए हैं यहाँ हम घेर बाड़ा करने वाले हैं आज। देखिए धीरे धीरे हमारे गेहूँ भी जम चुके हैं और इसी गेहूँ को जंगली जानवरों से बचाने के लिए आज हम ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं। मौसम देखिए कितना अच्छा है। यहाँ से देख सकते हैं हमारे इस खेत से हमारे पॉली हाउस और हमारा घर दिखाई दे रहा है। अगर बगैर समय जाए कि अब हम लगते हैं सीधा काम पर। गाइस यदि आप भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं और आप भी कृषि करते हैं और जंगली जानवरों से आपके खेतों को भी बहुत नुकसान होता है, तो आप इस प्रकार की जाली ला सकते हैं। चेन फेंसिंग इसको कहते हैं। सरकार भी कई बार कृषि के क्षेत्र में अच्छी पहल कर रही है और इस प्रकार की
योजनाओं को देती रहती है किसानों के लिए, ताकि जंगली जानवरों से खेतों को बचाया जा सके और कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन यदि आप इसे ख़रीदना चाहें बाज़ार से तो ख़रीद सकते हैं। ये लगभग 6 मीटर के आसपास जो जाली होती है 3.5 से 4,000 और 5,000 के बीच में आ जाती है, लेकिन अलग अलग क्वालिटी और क्वांटिटी होती है। और इससे आप इस प्रकार से घेर बाड़ करके अपने खेतों को बचा सकते हैं। और ये जो जाली होती है लगभग 2.5 फीट से 3 फीट और 4 फीट के बीच में, 5 फीट के बीच में होती है। आप जितना ऊंचा बनाना चाहे बना सकते हैं। और इसे अटकाने के लिए कुछ फॉलों की भी आवश्यकता होती है। मैं आपको दिखाता हूँ फॉल किस प्रकार के होने चाहिए। इस प्रकार के खंभे आप ला सकते हैं। उन खंभों में छोटे छोटे छेद बना करके ड्रिल के माध्यम से आप जाली को इससे वाइंड कर सकते हैं, और उससे आप अपने खेतों को और अपनी फसलों को बहुत आसानी से बचा पाएंगे। तू ही राम है, तू रहीम है। तो गाइस, देश में जय जवान और जय किसान के नारे को हमेशा ही सर्वोपरि रखा जाता है। देश का जो सैनिक है वो देश के बॉर्डरों पर देश की सुरक्षा कर रहा है, वहीं देश का जो किसान है वो देश में अन्न उगाकर लोगों को भोजन देने का काम कर रहा है, ताकि देश की दोनों व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहें। तो देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि इन दोनों व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान दें। तो गाइस, घेर बाड़ तो हम कर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। हमें दोपहर का भोजन भी पकाना है, क्योंकि मोहित की मम्मी और बाकी के लोग गए हैं जंगलों में घास काटने के लिए। और जब हम घास काटते हैं जंगलों में, उन्हें सुखाते हैं और सुखाने के बाद कुछ इस तरीके से उनको डंपिंग करते हैं, और इसे लूटा कहते हैं। और हमारी गढ़वाली भाषा में, खास करके थराली ब्लॉक में, इसे घास के खूमे कहते हैं। इसमें 4 से 6 महीने हम लोग अपनी घास को रखते हैं, और जब अत्यधिक बर्फ़बारी होती है तो उस समय इस घास का उपयोग हम अपने पालतू जानवरों के भोजन के रूप में करते हैं। तो भोजन पकाने से पहले हम लोग जा रहे हैं अपने खेतों में, देखते हैं वहाँ पर आज हमारे वहाँ घास काटने कौन कौन आ रखे। हो सकता है उनमें से कुछ लोगों को आप भी पहचानते होंगे। यदि पहचानोगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किसका नाम क्या है।